हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और आज का जो वीडियो है थोड़ा लंबा होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और जैसा कि आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि चारों तरफ कल से जब से पैट का एग्ज़ाम हुआ है, आज ख़त्म हो चुका है। तो चारों तरफ से पैट का ही हाँ, मतलब बवाल मचा हुआ है। और मचे भी तो कैसे ना, क्योंकि जो पैट ने इस बार जो बच्चों के साथ जो किया है धोखाधड़ी वाला, तो मेरे हिसाब से तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो यूपी ट्रिपल एस सी जो विभाग है उसके ऊपर मेरे हिसाब से केस करना चाहिए। क्योंकि जब इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला था जो उसका सिलेबस है, मैं भी पेपर देने गया था, तो कल तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिचुएशन रही। ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये कि मुझे आज तक यूपी ट्रिपल एस सी के विभाग की या सरकार की जो भी नीतियाँ हैं सेंटर बनाने की, वो मुझे कभी समझ में नहीं आई है। यानी क्या लॉजिक है, क्या ये अपना क्राइटेरिया अपनाते हैं सेंटर बनाते टाइम, तो मुझे समझ में कुछ नहीं आया। क्योंकि जहाँ मेरा सेंटर था, मेरा गाज़ियाबाद में सेंटर था, और लोग कन्नौज से भी आ रहे थे, कानपुर से भी आ रहे थे, उससे आगे से भी लोगों का सेंटर गाज़ियाबाद पड़ा था। तो मुझे समझ में नहीं आता, एक तो मेरे को मतलब एक लॉजिक, ठीक है तुमने गाज़ियाबाद के पड़ोस वाले ज़िलों का डाला गाज़ियाबाद में, ठीक है, फिर एक उठा लिया तुमने 1000 किलोमीटर दूर से इंसान, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। दूसरी सबसे इसमें एक चीज़ आपको सबसे देखने को मिलेगी कि कोई भी एग्ज़ाम हो तो स्पेशल जो विकलांग जो लोग होते हैं उनके लिए आपको सुविधाएं करनी चाहिए। कोई सुविधा नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लिमिट से ज़्यादा भीड़ थी। और खैर ये तो सोचो कि भीड़ तब थी जब पिछले बार से फॉर्म बहुत कम थे। ठीक है। और उसके बाद जब मैं ऐसा था, हम दो लड़के गए थे, तो जो मेरे साथ जो लड़का था उसका पहले शिफ्ट में था, तो हम उसके सेंटर पर लेट पहुंचे थे, तो पेपर में हमें घुसने नहीं दिया गया था। ठीक है। उसको उसका कारण ये था कि जो ट्रेन थी वो 1 घंटे लेट हो गई थी। अब ट्रेन को हमारे हाथ में तो था नहीं, बस वाला होता तो चलो उससे कह के चलवा भी लो बस। ठीक है। ट्रेन को नहीं चलवा सकते ना, तो ट्रेन 1 घंटे लेट हो गई थी, मतलब हमें स्टेशन पे ही 10 बज गए थे। तो पहुँचते पहुँचते 10:15 10:20 हो गए, नहीं घुसने दिया गया। चलो कोई नहीं, हम लेट हो गए थे। एक अंकल थे वहाँ पे, तो एक अंकल थे वो बता रहे थे, वहाँ पे कन्नौज से आए थे अपने लड़के लड़की को एग्ज़ाम दिलवाने। वहाँ खड़े हुए थे, वो बता रहे थे, बच्चे भी कह रहे थे उनके बारे में कि इतनी दूर से आए थे, बस मात्र 5 मिनट लेट थे और उनको जो ना घुसने नहीं दिया गया, तो उनका चेहरा उतर गया। तो देखिए, एक मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट के नाते मैं ये कह रहा हूँ, देखिए दूसरे स्टूडेंटों का भी दर्द, कहते हैं ना कि ये चीज़ सही नहीं है। सरकार की क्या पॉलिसी है भाई, सेंटर बनाने को कोई पता नहीं। ठीक है, तुम सेंटर दूर बना रहे हो, कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, व्यवस्था तो ठीक से रखो, कोई व्यवस्था नहीं है, ना बस की ना कुछ हुई, सब अटरम इधर उधर हो रहा है। ठीक है। उसके बाद इतना मूड ख़राब करने के बाद, जब सबसे ज़्यादा मूड ख़राब कब हुआ, जब पेपर देखे, पेपर का लेवल ही अपर भाई। मतलब किस चीज़ का पेपर ले रहे हो तुम, समझ में ये नहीं आ रही। मतलब क्या चीज़ है, क्या लेना क्या करना चाह रहे हो? यूजीसी नेट का पेपर है, पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम है, क्या किस चीज़ का दिलवाना चाह रहे हो? मतलब एक लिमिट होती है। मतलब दूसरी चीज़, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ी गलती है ये इस बात की, यूपी ट्रिपल एस सी विभाग की, कि भाई आपने सिलेबस जो दिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने एक मतलब दिया क्या है। मतलब सिलेबस में आपने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का मतलब ये होता है, एक नॉर्मल पेपर सेट किया था, ये नहीं किया था आपकी तरह कि इस बार आपने तो बिना तो कहते हैं ना, पीठ पे मतलब पीठ में पीछे से छुरा घोंपना, ये सेम आज इस बार यूपी ट्रिपल एस सी ने किया बच्चों के साथ। मतलब मेरा सेकंड शिफ्ट में था पेपर, मैं आपको बता नहीं सकता कि जब मैं पहली शिफ्ट का मैंने पेपर देख लिया था, तो बाकी में क्वेश्चन थोड़ा अपर लेवल के थे, कुछ तो क्वेश्चन पढ़ले नहीं पड़े थे। जब मैं अंदर घुसा तो सेकंड शिफ्ट का मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, और उसी के उस क्वेश्चन को देखने के बाद मेरा खोपड़ी हिल गई। मैंने कहा यार, मतलब है क्या, क्या भला है, मतलब पेपर बनाया किसने, मतलब शराब पी के या दारू पी के, क्या पी के बनाया था, किसने पेपर सेट किया है? उसमें एक क्वेश्चन था कि गांधी जी ने लंगोट पहनना कब स्टार्ट किया था, मतलब कब। मतलब मुझे यार, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मुझे तैयारी करते हुए लगभग 2 ढाई 3 साल हो चुके हैं, और मैं अब तक जितने भी टीचरों से जीएस पढ़ा हूँ, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, या मेरे पास जितनी बुक्स हैं, इसका लंगोट का जिक्र कहीं पर नहीं है। होगा तो यूपीएससी लेवल पे हो सकता है, आपके बड़े लेवल पे हो हैं। तो उसके लिए हमें, मतलब उसके लिए हमें या तो हमें बड़ी किताबें पढ़नी पड़े। अब पैट का आपने सिलेबस दे दिया, फिक्स पॉइंट दिए थे, ठीक है, एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। ठीक है। अब उसके लिए हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, तमाम राइटरों की बुक उठा के लाएं, तो भैया इससे तो यूपीएससी की तैयारी ना कर लेंगे, हम यूपीपीसीएस की तैयारी नहीं कर लेंगे। मतलब कोई तुक नहीं है क्वेश्चनों की। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे, लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही थी कि कहना क्या चाह रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि टीआई के अंदर एक क्वेश्चन था, शायद है, अगर आपको याद हो, एक अफगानिस्तान और एक नेपाल का जो डेटा दिया था इंडिया का, और उसका दिया था। मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन मेरे समझ से परे था। उस क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज दे रखी समझ में नहीं आ रही, डाटा क्या निकलवाना चाह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा।
क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े कि उस क्वेश्चंस को पढ़ने में ही समझने में ही ऐसी की तैसी हो रही थी बच्चों की। तो अब पता नहीं क्या क्या मैटर है, सरकार क्या चाहती है। मैं तो सरकार से भाई इस बार लेकिन मोस्टली जितने बच्चे पेपर देखने के लिए थे, किसी भी बच्चे का जो है चेहरा खुशी से मतलब कोई भी खुश नहीं था। हाँ भाई, जो मज़े के लिए देने गया तो बात एक अलग है, लेकिन जो पढ़ने वाले थे वो कोई बच्चा खुश नहीं था। और मोस्टली सब बच्चे यही कह रहे थे कि भाई इस बार हमने भरा, अगली बार से हम नहीं भरेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी के बच्चों की मजबूरी भी है भरना भाई वैकेंसी। अब तो क्योंकि सारी वैकेंसियाँ मोस्टली 90% वैकेंसी इससे अटैच है यूपी ट्रिपल एस सी पैट से। अब वो तो भरना पड़ेगा, नहीं भरेंगे तो कल कोई ने भर्ती निकाली तो बैठे रहेंगे फिर। दिक्कत ये है ना, क्या किया जाए। एक तो व्यवस्था नहीं थी बिल्कुल भी, कम से कम यार लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए, जो शादीशुदा लेडीज चलो अनमेरिड होती हैं तो वो अपने आप को कैसे भी एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन जो शादीशुदा होती हैं जिनके पास बच्चे होते हैं उनके लिए आप व्यवस्था कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, विकलांग लोगों के लिए कर पा रहे हो। बहुत भीड़ है, ये हाल है। मेरे अभी तक पैरों में दर्द हो रहा है, ये हाल है। पर ट्रेन में खड़े खड़े हैं, कल इतना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ठीक है, 90% बच्चा बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ा। उसका रीज़न ये कि भीड़ इतनी, टिकट नहीं मिल रही है किसी को, लड़कियां रो रही थी। तो व्यवस्था की ऐसी की तैसी मार दी है। और कोई पता नहीं, आप पैट परीक्षा करवा रहे हो बच्चों से लगातार, तीसरे साल पैट है, और तीसरे साल में आपने पैट का लेवल ऐसे कर दिया बिल्कुल। आपको पैट का लेवल बढ़ाना ही था तो सिलेबस में आप बता देते, सिलेबस को चेंज कर देते बच्चा, और जितने भी कोचिंग सेंटर्स वाले हैं उसी हिसाब से तैयारी करवाते। ठीक है ना। ये क्या मतलब होता है कि भाई आपने पैट का सिलेबस वही बढ़ा दे दिया, तो सारे कोचिंग सेंटर या जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो करेंगे ना। और आपने पेपर दे दिया, फिर उसमें यूपीएससी के पीसीएस जैसे का क्वेश्चन डाल दिए। तो भाई बच्चा तो जो, क्योंकि जो नॉर्मली बच्चा है इसमें पैट में जो बैठ रहा है वो 12th लेवल वाला बैठ रहा है, जो बैठेगा वो उसको क्या पता कि पीसीएस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, मैं खुद देख लिया क्वेश्चन को, देख देख के पता नहीं क्या कैसे क्वेश्चन थे, लैंग्वेज पल्ले नहीं पड़ रही है, क्या कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, पूछना क्या चाह रहा है, क्या जवाब दें। तो ये चीज़ है, तो कम से कम आपको सिलेबस चेंज करना है तो सिलेबस आपको पहले चेंज करना चाहिए था। ये कौन सा तरीका होता है कि सिलेबस आपने बाद ये मतलब ये कोई तुक नहीं होती है। कि हमारे गुरुजी थे, मैं आपको बताता हूँ अपने गुरुजी की, वो हमेशा हम उनसे पूछते थे कि सर सिलेबस क्या होता है। तो वो हमेशा एक चीज़ कहते थे कि भाई सिलेबस कुछ नहीं होता, जो आयोग फिक्स कर दे वही सिलेबस है, जो आयोग पेपर दे दे वही सिलेबस है। तो सेम इस बार सिचुएशन यूपी ट्रिपल एस सी नहीं करी है बिल्कुल। तो ये चीज़ गलत है। चाहो तो मेरे हिसाब से तो केस होना चाहिए यूपी ट्रिपल एस सी पे। आप बता दो कि आपने क्वेश्चन कहाँ से दिए, भाई किताब कौन सी दी है, एनसीईआरटी बुक पढ़ें क्या आपने, सिलेबस प्राइमरी अहर्ता का मतलब ही क्या होता है, अहर्ता परीक्षा का मतलब होता है कि आप एक अहर्ता परीक्षा दे रहे हैं, मतलब आप नॉर्मली दे रहे हैं, मतलब क्वालिफाई नेचर की परीक्षा होती है उसको। ना तो इसने आज तक इन्होंने पेट वालों ने इसको क्वालिफाई करा है, मतलब एक क्राइटेरिया बनाया है कि क्राइटेरिया इतना होना चाहिए। कोई पता नहीं, ऊपर के 2% बच्चे घूमते रहते हैं सारी परीक्षाओं में, एंड के 98% चूतियाँ हैं, वो फिर इधर उधर घूमते रहेंगे, वो क्या करें फिर। ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट है, टोटली टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं है भाई। अब उम्मीद ये की जा सकती है, देखिए देखो पेपर टफ है तो, और मैं एक सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा, देखिए आप किसी भी कोचिंग वाले को कहते हैं बुरा ना कहें तो ज़्यादा बढ़िया है। उसका रीज़न है, देखिए मैं बताऊँ, क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला है, चाहे जिसने पेड बैच पढ़ाया था या फ्री पढ़ाया था, उसका रीज़न ये था कि भाई सभी लोगों ने अपने पिछले नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया था प्रेजेंट में उसी के आधार पर सब पढ़ाए थे। किसी को नहीं पता थी कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, किसी को भनक भी होती ना कि यूपी ट्रिपल एस सी करेगा तो हर एक कोई बंदा डिटेल में पढ़ाता। ठीक है, लेकिन इस बार से ये पता लग गया है कि अगली बार जब भी कोई तैयारी कराएगा तो डिटेल में कराएगा। ठीक है, तो किसी को भी गाली गलौज ना करें, और हो सके तो संयम बना के रखें। ठीक है ना, देखा जाएगा अभी क्या होता है। देखिए नंबर सबके कम हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, सबके ही नंबर कम होने हैं। ठीक है, तो कोई भी ये ना सोचे कि यार स्पेशली मेरे ही नंबर कम है, सबके नंबर कम है। पढ़ने जो ज़्यादा धुरंधर थे ना वो भी नीचे आ गए हैं, तो टेंशन ना लें, संयम रखें। अब देखते हैं कि क्या होता है, कि आंसर की कब तक आती है। तो जब भी आंसर की आएगी तो उसके ऊपर एक वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो टेंशन ना लें। देखिए सब कुछ अच्छा है, कि कहते हैं ना कि रेगुलर मतलब आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं थी तो साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े वो तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो टेंशन ना लें भाई, तैयारी अपने करते रहें जो भी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।